हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। राजस्थान किलों और विरासत के रूप में तो प्रख्यात है ही। यह कई धार्मिक संप्रदायों और उनके श्रद्धेय व पवित्र तीर्थ स्थलों का घर भी है। अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा में ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है। इस प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण 7 वर्षीय शिशु के अवतार के रूप में विराजित हैं। औरंगजेब भी मथुरा जिले में बाल रूप श्रीनाथ जी की मूर्ति को तुड़वा नहीं पाया था। तब मेवाड़ के राणा द्वारा चुनौती स्वीकारने के बाद यहाँ गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई और मंदिर बना। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को मूल रूप से भगवान कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यह शहर अरावली पर्वतमाला के पास में स्थित है और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाथद्वारा उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से देश विदेश में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में माना जाता है। मुगल शासक औरंगजेब मूर्ति पूजा का विरोधी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। अनेक मंदिरों की तोड़फोड़ के साथ मथुरा जिले में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू किया गया। इससे पहले कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई क्षति पहुंचे, मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल कर लाए। दामोदर दास वल्लभ संप्रदाय के थे और वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की मूर्ति को रखा और उसके बाद कई राजाओं से आग्रह किया कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति स्थापित कर दें, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंत में दामोदर दास बैरागी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया, क्योंकि राणा राज सिंह पहले भी औरंगजेब को चुनौती दे चुके थे। यह बात 1660 की है, जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के प्रस्ताव औरंगजेब ने भेजा तो चारुमती ने साफ इनकार कर दिया था। तब रातों रात राणा राज सिंह के संदेश को भिजवाया गया। राणा राज सिंह ने बिना कोई देरी किए चारुमती से किशनगढ़ में विवाह किया। औरंगजेब ने इससे राणा राज सिंह को अपना शत्रु मानने लगा और यह दूसरा मौका था जब राणा राज सिंह ने खुलकर औरंगजेब को चुनौती दी और कहा कि उनके रहते हुए बैलगाड़ी में रखे श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई छू तक नहीं पाएगा। मंदिर तक पहुंचने से पहले औरंगजेब को 1 लाख राजपूतों से निपटना होगा। उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति बैलगाड़ी में जोधपुर के पास चौपासनी गांव में थी और चौपासनी गांव में कई महीने तक बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की मूर्ति की उपासना होती रही। यह चौपासनी गांव अब जोधपुर का हिस्सा बन चुका है और जिस स्थान पर यह बैलगाड़ी खड़ी थी वहां आज श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है। बताते चले कि कोटा से 10 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी की चरण पादुकाएं उसी समय से आज तक रखी हुई हैं। उस स्थान को चरण चौकी के नाम से भी जाना जाता है। बाद में चौपासनी से मूर्ति को सिहाड़ लाया गया। दिसंबर 1671 को सिहाड़ गाँव में श्रीनाथ जी की मूर्तियों का स्वागत किया गया। मूर्तियों का स्वागत करने के लिए राणा राज सिंह स्वयं गांव गए। यह सिंघाड़ गांव उदयपुर से 30 मील एवं जोधपुर से लगभग 140 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे आज हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों की सलामी नाथद्वारा में, जहां भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजे हैं, वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आधी रात को ठीक 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव पर यहाँ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सुबह 4 बजे मंगला के शंखनाद से जन्माष्टमी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। सभी प्रहर के श्रृंगार के बाद रात 11:30 बजे दर्शन बंद होते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद यानी रात के 12 बजे पट खुलते ही नाथद्वारा मंदिर भगवान के जयकारों से गूंज उठता है। तभी होती है गाजे बाजे की 21 तोपों की सलामी। भगवान के मंदिर मोती महल में बिगुल और बैंड बजाकर खुशियां मनाई जाती हैं। नाथद्वारा के मंदिर से स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में बाल रूप में कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ में एक शेर, 2 गाय, तोता व मोर भी दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों की चित्र भी विग्रह के पास रखे हुए हैं। भगवान श्रीनाथ जी वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं और इस संप्रदाय को कुछ लोग पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय और शुद्धद्वैत के नाम से भी जानते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी।
भक्ति योग के अनुयायी और गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र के वैष्णव प्रमुखता से श्रीनाथ जी को मानते हैं कि उनकी पूजा करते हैं। भाटिया लोग भी श्रीनाथ जी के बड़े भक्त हैं। वल्लभाचार्य के बेटे विट्ठल नाथ जी भगवान श्रीनाथ जी के बड़े भक्त थे और भगवान की निस्वार्थ रूप से सेवा और भक्ति करते थे। नाथ द्वारा शहर में उन्होंने श्रीनाथ जी की भक्ति को चरम सीमा पर पहुंचाया। यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी के दिन में 8 बार पूजा की जाती है। भगवान के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। भले यह प्रसंग इतिहास में ना हो, लेकिन इसे जनश्रुति या लोक श्रुति कह सकते हैं। श्रीनाथ जी की थोड़ी पर जो मूल्यवान हीरा सुशोभित है वह मुगल शासक औरंगजेब की मां ने ही भेंट किया था। एक बार औरंगजेब श्रीनाथ द्वारा मंदिर को ध्वस्त करने आया था तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही उसके नेत्र ज्योति कम हो गई। उसने भयभीत होकर वहां से श्रीनाथ जी से अपने कुकृत्यों की क्षमा मांगी। उसके बाद उसके नेत्र ज्योति वापस आई। औरंगजेब सेना सहित वापस लौट गया। जब यह घटना उसकी माँ को पता लगी तो उसने यह हीरा मूर्ति के श्रृंगार के रूप में अर्पित किया। उदयपुर के तत्कालीन शासक ने 1934 में आदेश जारी किया कि श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ी सभी प्रकार की संपत्ति पर पूर्णतः मंदिर का ही अधिकार होगा। उस समय के श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य पुजारी श्री तिलकाय जी महाराज जो मंदिर का संरक्षक, ट्रस्टी और प्रबंधक नियुक्त किया गया। मंदिर से जुड़ी हुई 562 प्रकार की संपत्ति का दुरुपयोग न हो, इसलिए उदयपुर के शासक ने श्रीनाथ जी मंदिर की देखरेख का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा। हिंदू धर्म की कला और संस्कृति में श्रीनाथ जी के भक्तों ने पिछवाई कला में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिछवाई कला में कपड़े, कागज और दीवारों पर रंगों का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई जाती है। भगवान श्रीनाथ जी के कई सारे चित्र इसी पिछवाई शैली में बनाए गए हैं। नाथ द्वारा इस पिछवाई कला का मुख्य केंद्र माना जाता है। नाथ द्वारा मंदिर की जो दीवार बनाई गई है उसे राजस्थान की प्रसिद्ध शैली पिछवाई पेंटिंग में बनाया गया है। इन सभी पेंटिंग को नाथ द्वारा के कारीगरों ने बनाया है। बताते हैं कि इस मंदिर में 125 मन चावल का भोग नित्य लगता है। क्षेत्र के वनवासी बंधु भोग प्राप्त करते हैं, जिसे लुटना कहा जाता है। भोग में उपयोग होने वाली कस्तूरी को सोने की चक्की से पीसा जाता है। इसके अतिरिक्त 56 प्रकार के भोग भी श्रीनाथ जी को अर्पित किए जाते हैं। मंदिर गृह को नंद बाबा का भवन कहा जाता है। भंडार घर में घी तेल का भंडार रहता है। कुछ राज्यों के 30 गाँव मंदिर को दान में मिले हुए हैं। देश के अमीर मंदिरों में से एक है। यह श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर स्थित है, जो कि पुष्ट मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रधान प्रमुख पीठ है। नाथ द्वारा का शाब्दिक अर्थ है श्रीनाथ जी का द्वार। श्री कृष्ण यहाँ श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात हैं। वैष्णव पंथ का यह मंदिर शिरडी स्थित साईं बाबा, तिरुपति स्थित बालाजी और मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर जैसे भारत के सबसे अमीर मंदिरों की श्रेणी में आता है। ये तो श्रीनाथ जी के मंदिर देश विदेश में कई जगह है, लेकिन श्रीनाथ जी के हर मंदिर में इतने श्रद्धालु नहीं मरते। नाथ द्वारा कस्बे की तंग गलियाँ मथुरा वृंदावन का एहसास कराती हैं। श्रीनाथ जी के प्रति लोगों की इतनी गहरी आस्था और श्रद्धा भाव है कि साल भर यहाँ भक्तों का हुजूम लगा रहता है। जो श्रीनाथ जी में आस्था रखते हैं वे मानते हैं कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वह ज़रूर पूरी होती है। इस मंदिर के भगवान छोटे बच्चे के रूप में होने के कारण कई बार भक्त भगवान के लिए छोटे बच्चों को खेलने के लिए चीज़ भी लाते हैं। कुछ भक्त चांदी से बनाए हुए जानवर, गाय और गाय चराने वाले छोटी छोटी लाठी पूजा के दौरान भगवान को चढ़ाते हैं। श्रीनाथ जी की यात्रा पर मिलता है फल, अर्थात जो व्यक्ति भारत के चारों कोणों पर स्थित रंगनाथ, द्वारिकानाथ तथा बद्रीनाथ की यात्रा करके श्रीनाथ द्वारा की यात्रा नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।